नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आईएससी कोचिंग सेंटर में। बच्चों, प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज के इस वीडियो में विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बच्चों, आप लोग के विज्ञान के चैप्टर 3 से ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग के चैप्टर 3 से क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें से ज़रूर क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए आप लोग, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और अपने परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आप लोग के एग्जाम में रहेगा, इतना आप समझ लीजिए बच्चों। ठीक है, चलें देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा प्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी रेशम। तो इसमें नायलॉन ऑप्शन सी सही है, ये प्राकृतिक रेशा नहीं है। अगला देखिए, संश्लेषित रेशों का निर्माण किससे किया जाता है। पौधों से, जानवरों से, रसायनों से, खनिजों से। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रसायनों से। चलें, नायलॉन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रस्सियाँ और पैराशूट, बी ऑप्शन है कागज़, सी ऑप्शन है कांच, डी ऑप्शन है खाद्य पात्र। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रस्सियाँ और पैराशूट। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिएस्टर एक प्रकार का क्या है। प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा, धातु, प्लास्टिक। तो सही ऑप्शन है संश्लेषित रेशा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पानी को अवशोषित नहीं करता है। तो नायलॉन पानी को अवशोषित नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, रेयान को किस नाम से भी जाना जाता है। तो रेयान को कृत्रिम रेशा के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, प्लास्टिक का मुख्य गुण क्या है। तो प्लास्टिक का मुख्य गुण यह है कि यह गैर प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का उदाहरण है। पॉलीथीन, कपास, लकड़ी, कागज। तो सही ऑप्शन है पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चले, थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर यह पिघल जाता है, अर्थात यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चले, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है। पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, पॉलीस्टाइरीन। तो ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, बेकेलाइट। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण ये पूछा जाता है बार बार। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत है। तो नायलॉन जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों, क्योंकि यह गैर जैव अपघटनीय है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये हानिकारक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सेल्यूलोज से बनता है। तो रेयान जो होता है वो सेल्यूलोज से बनता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, एक्रिलिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एक्रिलिक का उपयोग स्वेटर बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर दोहराई जाने वाली इकाइयों से बने बड़े अणु होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटनीय है। तो दिए गए ऑप्शन में कागज जैव अपघटनीय है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, पॉलीथीन बैग का उपयोग कम करने का क्या कारण है। वे
गैर जैव अपघटनीय है, यही कारण है कि उसको कम करना चाहिए। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा प्राकृतिक संश्लेषित दोनों गुणों को दर्शाता है? तो रेयान जो होता है वो दोनों गुणों को दर्शाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक को गर्म करने पर क्या होता है? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक को गर्म करने पर ये पिघलता नहीं है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायलॉन की रस्सियाँ मजबूत होती हैं क्योंकि उनमें उच्च तन्य शक्ति है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग भोजन भंडारण के लिए सुरक्षित है क्योंकि वे गैर प्रतिक्रियाशील हैं। ठीक है, इसलिए तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा ऊन के समान है? तो एक्रिलिक जो है वो ऊन के समान है, ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए 4R सिद्धांत में आर का अर्थ क्या है? तो आर का अर्थ है रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक पाइप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक पाइप बनाने के लिए पीवीसी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें संश्लेषित रेशों की तुलना में प्राकृतिक रेशों का नुकसान क्या है? क्योंकि वे कम टिकाऊ होते हैं, यही नुकसान है यहाँ पर प्राकृतिक रेशे का, और कोई नुकसान विशेष नहीं है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन बताए गए और इसी 25 क्वेश्चन में से आप लोग के क्वेश्चन जरूर 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे।